ऑब्वियसली ये जो एक्सपीरियंस होता है ये आपको इस वक्त जो हमारी जिंदगी में जो एक्सपीरियंस आते हैं एज ए क्रिकेटर और एज ए कोच, वो प्लेयरों को इस वक्त बड़ी जरूरत है। और क्योंकि आपको पता है जिस माइंडसेट से क्रिकेट होने जा रही है, ऑडियंस होने कोई नहीं, स्पेक्टेटर्स होने कोई नहीं, तो उसके मुताबिक आपने कैसे उनको प्रिपेयर करना है, आपको कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, इन सारी चीजों में सिचुएशन में अगर देखा जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये कि आप प्लेयरों को किस तरह मेंटली टफ कर सकते हैं, क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट मेंटल टफनेस नाउ। ये मेंटल गेम आ गई है अब, क्योंकि आपको पता है ये पहली दफा सिनेरियो होने जा रहा है। और कोई भी, जिस तरह आपको याद होगा कि 2011 के वर्ल्ड कप में 40 ओवरों के बाद या 5 ओवरों का जो आपने पावर प्ले लेना होता था, तो काफी कंफ्यूजन थी। इस वक्त भी जो क्रिकेट जो होने जा रही है, हमें वेस्ट इंडीज से बड़ी मदद मिलेगी। नंबर 1 जो मैं उसकी हमें नजर रखनी पड़ेगी कि वेस्ट इंडीज कैसे खेल रहा है, इंग्लैंड कैसे खेल रहा है, वहां से हम काफी सीख सकेंगे। और जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ की पिचेस का और उनकी कंडीशन का और उनके प्लेयरों का, वो इंशाल्लाह ताला जब बंदा टूर पे होता है तो बंदो हर प्लेयर को उसके मुताबिक की इंफॉर्मेशन दे देता है। और जितने लड़के जा रहे हैं और मिसबा के लिए, वकार के लिए, आई थिंक विल बी वेरी हेल्पिंग हैंड कि हम उनको कोशिश करेंगे कि उनको उनकी ऐसी हेल्प हेल्प कर दें ताकि उनके लिए बर्डन आसान हो जाए। तो आई थिंक ओवरऑल जो पैकेज है ये बड़ा एक एक्साइटिंग भी है और मेन टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो मेरा ख्याल में ये जो रोल मैं अदा करने जा रहा हूँ इसमें बड़ी मेरी खुशकिस्मती है। एंड इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना भी मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का है और जितना भी मैं प्लेयरों को और निस्बत और मैनेजमेंट को दे सकूंगा, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मैं शेयर कर सकूं टीम के साथ और मैनेजमेंट के साथ। थैंक यू मुशी भाई। मैं क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करूंगा, सबको मैं टर्न बाय टर्न करूंगा। अगर कोई लेफ्ट रह जाएगा तो प्लीज मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा। बट मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अली भाई आप क्वेश्चन करिएगा, फिर माजिद भाई और फिर सुहेल भाई आप। सबसे पहले तो मैं बात जो है वो ये पूछना चाहूंगा कि अभी बहुत सारी चीजें जो हैं वो चेंज हुई हैं। खास तौर पर अगर देखा जाए जो बॉल को शाइन करने का रूल है वो चेंज हुआ है। तो मुशी वहां पर जाकर कोई ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा कि जब आपका स्पिनर या फास्ट बॉलर गेंद कर रहा हो तो वो शाइन नहीं कर पाएगा? आई थिंक आप हमारे पास इनफ टाइम होगा कि उसको यूटिलाइज देखा जाए। इसलिए वेस्ट इंडीज सीरीज जो होगी ना, वो आप उसको बड़े हमने गौर से देखनी है। वो उनको आपने जब देखना है टीवी के ऊपर देखेंगे आप, तो उससे आपको काफी अंदाजा हो जाएगा कि इंग्लैंड वाले और वेस्ट इंडीज वाले कैसे बॉल को यूटिलाइज कर रहे हैं। जो मेरा ड्यूक बॉल के ऊपर एक्सपीरियंस हुआ है, वो नया बॉल इतना स्विंग नहीं होता उधर। वो 10-15 ओवर के बाद स्विंग होता है। जैसे कि लोग, आप देखा होगा जिमी एंडरसन और ब्रॉड वगैरह बहुत 15 ओवर के बाद बहुत ज्यादा शाइन करते हैं उनकी पूरी टीम। मेरे ख्याल में ये जो आपका क्वेश्चन, इट्स वेरी वैलिड क्वेश्चन, कि जैसे हम रिवर्स स्विंग के लिए बॉल को बहुत एहतियात के साथ रखते हैं ना, ये ड्यूक बॉल को भी अब कन्वेंशनल स्विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका बहुत ख्याल रखा जाए। जैसे टेस्ट मैचों में विकेट कीपर के पास बॉल आता है तो 1-2 हाथों से ज्यादा लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, वरना बॉल दोनों तरफ से मुलायम रहता है। इस सिचुएशन में भी अगर आप इसमें, मैं आपको सर थोड़ा सा, अभी तो नहीं पता कि वहां पे जाके क्या करना, हमने देखना है जाके, मगर आई थिंक बॉल को क्रॉस ड्यूक, जो अभी मैं हैम्पशायर की कोचिंग कर रहा था तो हम क्या करते थे, नए बॉल को क्रॉस सीम के ऊपर करके ना पेट से पकड़ के हम मारते थे ताकि एक तरफ उसका उड़ जाए और दूसरी तरफ को फिर 10 तो आई थिंक ये पॉलिसी देखी जाएगी और इसमें हमें बहुत फायदा होगा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के इस मैचेस देखने के बाद। जी माजिद जी मुशी, मेरा सवाल आप ये है कि पाकिस्तान का अब जो टीम मैनेजमेंट है, मिसबा है, आप है, वकार है या यूनुस खान है, तो 4 पाकिस्तान की हिस्ट्री के बड़े नाम जो हैं वो टीम मैनेजमेंट में आ हैं। तो क्या इतने बड़े नामों के होने से वेस्ट इंडीज में फायदा होता है या बड़े नामों के होने से मसाइल जो है वो ज्यादा बढ़ सकते हैं? देखिए ये क्लियर आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्लियर सबको? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ये माजिद भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या? यू कैन नॉट बाय एक्सपीरियंस, कैन यू? तो कहते हैं ना कि बिस्तर तो खरीद सकते हो, नींद कहाँ से खरीदोगे? एक्सपीरियंस जो होता है ना, एक्सपीरियंस वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनुस खान, मेरा ख्याल बहुत जबरदस्त यूनुस खान की एंट्री हुई है। उसकी वजह ये है कि उसका एक्सपीरियंस और वो रीसेंट क्रिकेट खेला हुआ है। मेरा मिसबा के साथ और वकार के साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। हमारा रोल इस टूर के लिए, हमारा लॉन्ग टर्म्स के लिए नहीं अभी,
तो हमारे इस टूर के ऊपर हमें ये फोकस करना है, हमने प्लेयरों के साथ साथ मिसबा और वकार को भी अकोमोडेट करना है, उनके भी हेल्पिंग हैंड बनना है। तो जब 4 एक्सपीरियंस क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट काफी खेली और उनका दुनिया में एक्सपीरियंस हो हर ग्राउंडों का, हर इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो आई थिंक इसमें मदद हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्शन की बात होती है कि जितने माशाल्लाह लड़के जाएंगे, अब ज्यादा तादाद में ज्यादा लड़के हैं, तादाद का तो मुझे नहीं पता, मगर ये आप जैसे हेल्पिंग हैंड में बात कर रहा हूँ कि आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला इसका फायदा होना चाहिए। इसका फायदा इसलिए होना चाहिए कि यूनुस खान के भी आपको वर्क एथिक्स का पता है, वेरी प्रोफेशनल गाय, और उसका माइंडसेट बड़ा तगड़ा है, और इस सिचुएशन में टफ माइंडसेट वालों के साथ काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने हर जिंदगी में बड़े क्रिटिसिज्म भी आए, उन्होंने अपनी बैटिंग को देखें, इंग्लैंड में 2-2 मैचों में कुछ नहीं किया, फिर एकदम 2 डबल 100 कर दिए। ये चीजें आपको टेक्निक से भी ज्यादा मेंटल टफनेस की कोचिंग की जरूरत होती है। ऐसे टूर के ऊपर मेंटल टफनेस जिनके पास तगड़ी होती है, वो प्लेयरों के साथ ऐसे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो प्लेयर हैं वो उनका जो इस सिचुएशन में पहली दफा पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जाएंगे खेलने, इस सिचुएशन में ऐसी पर्सनैलिटीज का पाकिस्तान टीम के साथ होना खुशाइन है। तो आई थिंक 4 अल्लाह का शुक्र है बड़े हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम सारे एक डायरेक्शन में काम करें और सारे के सारे पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान के लड़कों के लिए काम करें, क्योंकि कोचिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि मेरी भी क्रिकेट खत्म होगी, यूनुस की भी, मिसबा की भी, वकार की भी, अब हमें सर्व कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस लड़कों को दे रहे हैं, और उसमें मेरा ख्याल है बड़ी खुशी की बात हो कि हम चारों एक डायरेक्शन की तरफ जाके पाकिस्तान के लड़कों को खिदमत कर सकें। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज माइक सारे अपने म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि वो डिस्टॉर्शन आती है तो रिकॉर्डिंग के उस पर फिर खराब हो जाता है। जी सुहेल भाई, आपका क्वेश्चन प्लीज। मुश्ताक भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट या उसके कोच के हैसियत से तो काम करते रहे, जो मेंटोरशिप है, जिस तरह का भी आपने अपने इब्तदाइये में भी जिक्र किया कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी खिलाड़ियों को, आपने मेंटली तौर पे मजबूत करना होगा। एक लंबे ले ऑफ के बाद प्लेयर्स आ रहे हैं, वहाँ पे कंडीशंस मुख्तलिफ होंगी, ज्यादा फोकस आपका किस चीज पे होगा? बुनियादी तौर पर आपको खिलाड़ी 3-4 महीने के बाद जब ग्राउंड की स्मेल लेंगे, उस वक्त किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत महसूस करेंगे आप? जी इमरान, दोनों बैलेंस रखना पड़ेगा। ये ना बैलेंस के साथ कोचिंग होती है। आप देखें कई दफा अक्सर होती है ना, वो मैच के बाद होती है, क्योंकि ड्यूरिंग नेट प्रैक्टिस आपने उनके स्किल लेवल के ऊपर काम करना होता है। आपने उनको उस वक्त स्किल लेवल के ऊपर काम करने के बाद शाम को जब आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन होती है, तो आपने मेंटल टफनेस का बताना होता है। आपने एज ए कोच देखना होता है कि आज इसकी नेट के अंदर कौन सी बॉडी लैंग्वेज तगड़ी थी कि नहीं तगड़ी थी। तो आपने ये बैलेंस बना के ये चलना होता है कि आपने प्लेयरों को किस वक्त मेंटल टफनेस देनी होती है, किस वक्त स्किल के ऊपर काम करना होता है। तो आई थिंक ये दोनों बड़े पैरेलल चलते हैं, दोनों साइकिल के 2 पहिए हैं, जिनका दोनों के साथ साथ चलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने कहा पहले भी कहा कि अभी भी मैं अल्लाह के शुक्र है कि अभी भी लड़कों के साथ मैं इंटरेक्शन में हूँ, उनके साथ मेरी बातें चल रही हैं। पहले से मेंटली उनको तैयार कर रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस है कैसे आपने करना है। आप जब मेंटली पहले से प्रिपेयर होना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके लिए चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं, और वहां पे जाके सिचुएशन को देख के फिर आपने स्किल लेवल पे कब काम करना है, और आपने उस पे मेंटल टफनेस के ऊपर कब काम करना है, कौन से लड़के के ऊपर मेंटल टफनेस की ज्यादा जरूरत होती है, ये आपने पिक करना होता है। ये इसी को कहते हैं स्मार्ट मैनेजमेंट। तो आई थिंक ये इमरान बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बैलेंस के साथ चलें। तो हम कोशिश है कि बैलेंस के साथ काम किया जाएगा इंशाल्लाह। जी प्लीज माइक प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्लीज क्वेश्चन करेगा अकील, शकूर भाई और यूसुफ भाई। अकील भाई प्लीज। भाई अपना मुश्ताक भाई, अपना आप क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस हैं इंग्लैंड के आप कोच रहे हैं, बॉलिंग कोच, कंसल्टेंट, तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम कोरोना की सूरत हाल में जाहिर सीरीज होने जा रही है, शायकीन भी नहीं होंगे, तो कितना आप समझते हैं कि इस आपके एज ए मेंटोर और कोच भी? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, मतलब टूट टूट के आ रही है, बीच में 2-3 लफ्ज समझ आते हैं, फिर दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। मुश्ताक भाई, जाहिर है ये जो टूर होने जा रहा है इंग्लैंड का, अभी वेस्ट इंडीज तो पहुंच गई है, वहां पर क्रिकेट बहाल होने जा रही है इंटरनेशनल। इस आप क्योंकि मेंटोर भी हैं, स्पिन बॉलिंग कोच भी हैं, इंग्लैंड के भी आप रहे हैं स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट, तो कितना इस सारी कोरोना सिचुएशन में ये सीरीज कितनी
खिलाड़ियों के लिए और कोचिस के लिए टफ होगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल सारा सा सिचुएशन है। जी बिल्कुल, बड़ा टफ है। इसीलिए तो आई थिंक जो मेरा रोल है इसमें, मेंटोरिंग का मतलब ही ये है कि आपने प्लेयरों को मेंटल टफनेस देनी है, आपने प्लेयरों को मेंटली टफ करना होता है, क्योंकि स्किल लेवल सबके पास होते हैं और स्किल लेवल को हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर आप अपने स्किल लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने स्किल लेवल पे वापस आ सकते हैं। जब माइंडसेट का तगड़ा होना बड़ा जरूरी है, और ये आपको पता है, हम सबको पता है जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोग हैं, कि जो ये गेम सारी मेंटल टफनेस की होती है। कई दफा आपके स्किल लेवल आपके काम नहीं कर रहे होते, अगर मेंटली आप टफ हैं तो आप सिचुएशन को मैनेज कर लेते हो। तो आई थिंक यही मेरा रोल है कि वहां पे देखना है कि कौन सा लड़का है जिसको मेंटल टफनेस की जरूरत है, उसके साथ कैसे काम किया जाए। जो मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं जिंदगी में, वो उसके उनके साथ शेयर करने हैं। इंग्लैंड में भी मेरा ये रोल रहा है, इंग्लैंड में भी ये मेंटोरिंग के ऊपर, यू नो लाइक कि किस तरह हमने लड़कों को उनके ऊपर प्रेशर ऑफ करना है। ये जो इस सिचुएशन में पाकिस्तान क्रिकेट खेलने जा रही है, वेस्ट इंडीज गया है पहले हमसे, तो हमें काफी चीजें ना डिक्टेट भी करेंगी, जो हमें एज ए कोच मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज को पिक करके देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स हैं जो हम जल्दी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि इस सिचुएशन में कई दफा आपने जो आपको एविडेंस मिलते हैं ना सीरीज के, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको उसके ऊपर आपने फैसले करने होते हैं। और बाकी जो आपका एक्सपीरियंस होता है क्रिकेट का, जिंदगी का, वो फिर आपने मेंटल टफनेस लड़कों को कैसे करनी है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि ये गेम जो अब सीरीज होगी ना, ये मेंटल टफनेस पे ज्यादा होगी रादर देन अदर दूसरी चीजों। जी शूर भाई। मुश्ताक का क्या आप समझते हैं कि हम अगर दोनों टीमों के जो पेस अटैक है, दोनों टीमों की जो फास्ट बॉलिंग है, उसको हम अगर देखते हैं तो एक तरफ इंग्लैंड का जो है वो एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है, दूसरी तरफ हमारा यंग बॉलिंग अटैक है, शाहीन आफरीदी, अब्बास है और फिर नसीम शाह। आप समझते हैं कि ये जो पूरी सीरीज, जो 3 टेस्ट मैचेस हैं, ये फास्ट बॉलर्स की सीरीज होगी? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने अभी शुरू में आप कहा था कि यासिर शाह जो है उसने लास्ट जो सीरीज जो हुई थी उसमें 11 आउट किए थे लॉर्ड्स पे, लेकिन हम इस बार जो टेस्ट खेल रहे हैं वो ओल्ड ट्रैफर्ड और साउथहैम्पटन में खेल रहे हैं, तो वहां आप समझते हैं कि स्पिन बॉलिंग का इतना रोल यासिर का नहीं होगा और फास्ट बॉलर्स की ये सीरीज होगी? थोड़ा सा इस पे बताइए, यासिर की भी जो करंट फॉर्म है उसको देखते हुए, और ये फास्ट बॉलर्स का। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जी आपका कॉम्बिनेशन कैसे जाना है, ये तो वहां पे जाके पिचेस को देख के, ग्राउंड्स को देख के आपने डिसाइड करना होता है। बाकी रही उनके पास, तो जाहिर है वो इंग्लैंड के पास तो बहुत एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है टेस्ट क्रिकेट में। जिमी एंडरसन है, ब्रॉड है, और बाकी ये आर्चर वगैरह नए एडिशन आई है उनकी। मगर हमारे पास इस वक्त जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारे यूथ ही है हमारी भी। आप देखें नसीम शाह आए हैं, नसीम शाह ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। आपका शहीन शाह आया, उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। आपका अब्बास, उसके आप रिलाई कर सकते हैं। तो आपने ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस होंगे, तो आपने इस तरीके से जाना होता है कि जो पिचेस की आप ओल्ड ट्रैफर्ड की और हैम्पशायर की बात कर रहे हैं, साउथहैम्पटन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी स्पिन होता है चौथे पांचवें दिन। बॉल वहां पे इंग्लैंड में स्पिन होता है लास्ट 10 साल से। इस सिचुएशन में क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट उनकी हुई नहीं, उनके मैचेस हुए नहीं उन पिचेस के ऊपर, तो पिचें कितनी फ्रेश होंगी, उनके ऊपर कितना वो ग्रीनरी होगी, वो जाके वहां पे हम डिक्टेट कर सकते हैं। क्योंकि पिचेस को रीड करके, ग्राउंड को, सिचुएशन को देख के फिर आपने देखना होता है कि आया कि आपने 4 फास्ट बॉलों के साथ खेलना है कि कोई स्पिनर भी नहीं खेलना। ये वहां की सिचुएशन के मुताबिक जाके फैसला होगा। बट स्पिनर का हमेशा रोल रहता है शकूर भाई। उसकी रीजन पता क्या है कि आपने टेस्ट मैचों में जब लंबी चौथी इनिंग्स भी आती है, तो एक एंड को आपने मैनेज करना होता है, दूसरे एंड से आपने फास्ट बॉलों के छोटे छोटे स्पेल करा के आपने मैच जीतना होता है। 20 विकेटों को लेने के लिए दोनों एंडों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। और फिर आपके 3 टेस्ट मैचेस हैं, आपने वो जब खेलने, तो आपने अपने फास्ट बॉलरों को अगले मैचों में भी प्रोटेक्ट करना होता है। इसलिए किसी भी टेस्ट मैच में, चाहे वो कई दफा आपने देखा ग्रीन टॉप विकेट भी हो ना, अनलेस आपको पता हो, आपका एक्सपीरियंस पिचेस के बारे में हो कि चौथे पांचवें दिन जाके स्पिन होगा, तो यू हैव टू प्ले योर स्ट्राइकर एज ए लेग स्पिनर। और यासिर की उधर परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उसको काउंटी का भी थोड़ा एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह मैं उसके साथ काम भी कर रहा हूँ। उसको मेरे साथ जब भी अल्लाह का शुक्र हुआ है, तो उसको वो कॉन्फिडेंस लेवल भी डिफरेंट होता है। तो आई थिंक उसका बड़ा एडवांटेज होगा। और हैम्पशायर की विकेटों के ऊपर मैंने कहा काउंटी की मैं उनकी कोचिंग करता हूँ, उनकी पिचेस का मुझे बड़ा अंदाजा है। अभी उन्होंने इस साल ग्राउंडमैन वैसे तब्दील भी किया है, अब वो कैसे उन्होंने तैयार की है वहां पे जाके इन्फॉर्मेशन भी लूंगा। आपके इस बात के ऊपर मैं अभी बता दूं कि मैं कल मैंने पीटर मोज को फोन किया, नॉटिंघम का जो डायरेक्टर और हेड कोच है,
तो वहां पे वो ब्रॉड और जो रूट प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो उसने मुझे बताया कि हमारी पिचेस कैसी है, तो उनसे थोड़ी सी मेरी ऑलरेडी मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ, ताकि जब हम टूर पे जाएं तो लड़कों को अवेयर कर दे कि सिचुएशन कैसी है पिचों की, और कौन से आपने कैसे बॉलिंग करनी है और कैसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये क्योंकि ये मिसबा की डोमेन है और मिसबा को हम पूरा फीडबैक देंगे हेल्पिंग हैंड के तौर पे, और फिर डिसाइड उन्होंने करना है कि कौन सी कॉम्बिनेशन कैसे खेलना है। जी यूसुफ भाई। मुश्ताक भाई, मौजूदा कंडीशन में जिस तरह गेंद का इस्तेमाल होगा वो इतनी तौर पर फास्ट बॉलर्स के लिए तो मुश्किल एक सूरत हाल होगी, इससे स्पिनर को कुछ फायदा मिलेगा? और दूसरा ये कि यूनुस खान के आने से उनका जो माजी में तजर्बा रहा है वो डिसिप्लिन के हवाले से और उनके जो गुस्सेपन के हवाले से वो कितना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो उनके आने से जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है उसको बेहतर बनाने में आपको कितना मामूल का काम करना पड़ेगा? देखिए, यूनुस खान बड़े जबरदस्त आदमी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस यूनुस खान के साथ हुआ है, मेरी रिलेशनशिप उसके साथ बड़ी तगड़ी है। यूनुस खान, हर बंदे के अंदर अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, मेरे अंदर भी होंगी बुराइयां भी अच्छाइयां भी, मगर यूनुस खान का ये जो रोल है, इसमें जितने हमारे लड़के जा रहे हैं, एक तो उनके पास टाइम ही नहीं होना किसी और चीज को सोचने का, फ्रैंकली स्पीकिंग। दूसरी बात ये है कि मेरा और यूनुस खान का मतलब ही है कि हम मिसबाह और वकार को हेल्पिंग हैंड के तौर पे जा रहे हैं, और लड़कों की मेंटोरिंग के ऊपर जो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेंगे। बाकी आपकी जो बात है बॉल के ऊपर, बॉल का इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया, फिर कमिंग बैक टू माय ओन सवालों का मैं खुद ही वो जवाब दे दूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने वेस्ट इंडीज को देखना है। वेस्ट इंडीज के जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज है उसको हमने पूरी नजर रखनी है उसके ऊपर। उसकी रीजन पता है क्या, उसके ऊपर हमें पता चलेगा कि कैसे बॉल को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे आइडियाज तो ऑलरेडी हैं हमारे दिमाग में, आप ऑलरेडी वर्किंग कर रहे होते हैं। जैसे आपने कहा, स्पिनर्स के लिए नया बॉल का ग्रिप करना कई दफा मुश्किल होता है, और अगर आपका बॉल पुराना नहीं होता तो दोनों तरफ से शाइन होती है, तो स्पिनर्स के लिए भी मुश्किल होता है और फास्ट बॉलर के लिए भी मुश्किल होता है, कन्वेंशनल स्विंग के लिए भी। तो आई थिंक वो तीन जो हमारे वेस्ट इंडीज की सीरीज है उसको हम बड़े गौर से देखेंगे। उसके अलावा जो माइंड में चल रहा है वो वहां पे जाके देखेंगे। जैसे मैंने पहले सवाल में किया था कि क्रॉस सीम जब आप पकड़ते हो ना यूसुफ, आप क्रॉस सीम पकड़ के विकेट के ऊपर मारते हो तो बॉल आपका जो होता है ना वो काफी उसकी लेदर जो निकलता है, और जब उसका लेदर निकलता है तो आपने फिर उस चीज को नहीं छेड़ना होता। आपने शाइन एक तरफ से, वो जो आप नॉर्मली शाइन करनी, धूप तो लगा नहीं सकते, तो आपने अपने ट्राउजर के साथ जो नॉर्मली शाइन करनी होती है उससे भी आप अपना गेंद को चमका सकते हैं अच्छे तरीके से। अब ये कैसे करना है, हमने क्रॉस सीम देखनी है, वहां की पिचेस, जैसे मैंने कहा है कि वहां की पिचेस अगर ग्रीन टॉप है तो आपको जरूरत ही नहीं स्विंग करने की, वहां पे फिर सीम की जरूरत होती है। फिर आपको स्लाई मारनी पड़ती है पिचों के ऊपर, जो आपका जो विकेट टेकिंग ऑप्शन होगी वो स्विंग नहीं होती, फिर सीम होती है। ये जाके डिक्टेट करेंगी हमें कंडीशन कि हमने कैसे इन चीजों को यूटिलाइज करना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है शहजाद भाई आप है, फिर उसके बाद अंस और फिर अब्बास रजा। मुश्ताक भाई, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आमिर और वहाब जो हैं वो तो टेस्ट क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, उससे पहले शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज वो भी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, तो T20 भी हैं हमारे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि आमिर, हफीज, वहाब और शुएब मलिक का क्या रोल हो सकता है? देखिए, ये तो स्वाब दीदी है सिलेक्टर्स की और पीसीबी के कौन से लड़के सिलेक्ट होने हैं, इसमें तो मैं अपना कुछ नहीं कह सकता। मगर वहां पे जो मैचेस होंगे, आपने वो तो टीम का कॉम्बिनेशन तो इनका डोमेन है, ये मेरा डोमेन ही नहीं है। बाकी टेस्ट मैचों से बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट का आ गया, तो वो व्हाइट बॉल क्रिकेट को देखा जाएगा कि जो कॉम्बिनेशन होगा उसके मुताबिक फिर आप उनके साथ तैयारी करते हैं। ऑब्वियसली जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जितने भी पाकिस्तान को सर्व करते हैं, वो सब एक जैसे होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा और यूनुस खान का और बाकियों का रोल होगा, जो हमारा रोल है, वो तो वहां पे जाके शुरू होता है इन चीजों से। जी अंस। मुश्ताक भाई, आपका जो सबसे अहम रोल है इस सीरीज में, वो ज़ाहिर लग रहा है कि मेंटोर का है। जिस तरह आईसीसी ने कोविड रिप्लेसमेंट का भी कहा है, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी दोनों टीमों में से एक प्लेयर का भी जो है वो सिम्टम्स आ जाते हैं या पॉजिटिव आ जाता है, तो आप किस तरह टीम को लेके चलेंगी? क्योंकि बाकी प्लेयर भी जो है वो यकीनन इनसे खौफजदा हो जाएंगे, तो इससे टीम की आप समझते हैं परफॉर्मेंस भी मुतासिर होगी और आपके लिए काफी मुश्किल होगा टीम के मोराल को उठाना, क्योंकि इस तरह तो बाकी प्लेयर भी खौफजदा हो जाएंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रोल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने लड़कों के साथ कैसी गुफ्तगू करनी है, कितना पॉजिटिव रहना उनके साथ।
जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू बताने हैं, जिंदगी क्या है। आपने कई दफा प्रेशर ऑफ करना है इन चीजों का। आपने प्रेशर ऑफ करने का मतलब है कि फोकस करनी है क्रिकेट के ऊपर। आपने चीजों को ऐसे प्लेयरों के सामने रखना होता है कि कहते हैं ना कि जब इंसान अपने से नीचे से चीजें देखता है तो वो और हम्बल हो जाता है, उसका और वो थैंकफुल हो जाता है। तो आपने इस सिचुएशन में यू हैव टू बी मोर थैंकफुल टू अल्लाह। ये जो चीजें छोटी छोटी होती हैं, जैसे आपने कहा है कि जब आप अपना प्रेशर ऑफ कर देंगे ना, अगर आप देखते हैं कि अगर आपको सैलरी नहीं मिली फॉर एग्जांपल या लेट हो रही है, तो आप एकदम देखते हैं कि एक बंदे तो यार जो डेली बेसिस के ऊपर उसको तो काम ही बंद नहीं, उसका काम ही खत्म हो गया, तो आप एकदम यू स्टार्ट फीलिंग थैंकफुल, यू स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। ऐसी चीजें, ऐसी एग्जांपल्स आपको कोट करनी होती है जिससे प्लेयर अंडरस्टैंड करे कि वो उसका रोल अभी बहुत है, अभी पॉजिटिव लाइफ है, हमने पॉजिटिव लाइफ की तरह हमने जिंदगी गुजारनी है। तो इन सिचुएशन को वहां पे जाके, जैसे बंदा टूर पे होता है, जो सफर में होता है, तो फिर आपने डिक्टेट देखना होता है कि कौन सा लड़का, यही कहते हैं ना बीइंग अ गुड कोच यू हैव टू बी अ स्मार्ट मैनेजमेंट का आपको आना बहुत जरूरी है। आपको स्मार्ट होना, आपको प्रोएक्टिव होना बड़ा जरूरी है आपके लिए। वो आपने पिक करना होता है कि कौन सा लड़का खौफजदा होकर लोगों से मिल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उस चीज को आपने देख के फिर मैंने जैसे पहले कहा कि समटाइम द स्मार्ट कोचिंग शाम को शुरू हो जाती है। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ, ये मेरा वैसे ये मेरे वर्क एथिक्स में एक वर्क एथिक्स भी है कि शाम को अक्सर जब कोई डिनर्स होते हैं या कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, उसके मुताबिक कोचिंग वहां पे शुरू होती है कि आपका प्लेयर के ऊपर भी प्रेशर नहीं होता, कोच के ऊपर भी नहीं होता। तो वहां पे आपने एक पैगाम अपने प्लेयर को देना होता है अच्छे तरीके से कि वो कल के मैच के लिए, कल की प्रैक्टिस के लिए तो मेंटली टफ होके जाए। मुशी भाई जी अब्बास, रजा बोल रहा हूँ। जी जी। इंग्लैंड में जो है ना आमतौर पे बड़ा जबरदस्त क्राउड होता है, बड़ी हौसला अफजाई मिलती है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को। इस बार बिल्कुल खाली मैदान हो गए, स्टेडियम में तमाशाई मौजूद नहीं होंगे, तो बड़ा मुख्तलिफ सा एक माहौल होगा। तो इसमें प्लेयर्स का जो मोराल है उसको आप रखने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि वाकई ये बड़ा क्या होगा किसी को नहीं पता, मगर जो नेट प्रैक्टिस है ना, इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ जो ऑलरेडी मेरे माइंड में है, जो हमने डेवलप करनी है, वो आपसे शेयर कर देता हूँ। आप उससे फिर आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमने किस तरह काम करना है। एक लेग स्पिनर या एक फास्ट बॉलर जब वो नेट में एलबीडब्ल्यू करता है किसी को, तो उसको अपील करनी पड़ेगी नेट में, ताकि वो यूटिलाइज करे अपने आप को, क्राउड को ना देखे, कैमरे। ये जब आप अपनी अपील नेट में करेंगे, कोई अंपायर नहीं होना वहां पे, कोई कुछ नहीं होना, आपने अपने ही बैट्समैन को एलबीडब्ल्यू करके अपील करनी है। अगर किसी ने निक मारी और बहुत छोटी निक लगी है, तो आपने अपील करनी है, अपने आप को ग्राउंड के अंदर रखना है। ग्राउंड की सिचुएशन के लिए नेट प्रैक्टिस जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम, मेरा ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप स्पिनर्स हो, फास्ट बॉलर हो या बैट्समैन, आपने नेट में अगर हिट मारी है तो आपने फोन करना नो, देयर इज नो रन्स। तो आप वो वहां से जब प्रैक्टिस करके आप निकलते हो ना, तो आपका मेंटल टफनेस, आपको पता होता है कि आप कैमरा नहीं है, कोई क्राउड नहीं देख रहा है, यू आर वॉचिंग द बॉल एंड यू आर बॉलिंग अ बॉल। तो आप जब ये सोच के बॉलिंग और बैटिंग करेंगे, तो आप खुद मेंटली टफनेस की तरफ, आपका क्रिकेट की तरफ फोकस ज्यादा हो जाएगा। थैंक यू। जी नेक्स्ट है उमर, हाफिज शहबाज और कादिर ख्वाजा। थैंक यू रजा। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम। थोड़े दिन पहले नदीम खान साहब जो हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर बने, उन्होंने बोला कि मुझे एक कल्चर को चेंज करना है कि प्लेयर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कोच जो है वो ड्राइव कर रहा होता है प्लेयर्स को। तो हमें उनको इंडिपेंडेंट करना, ताकि जब वो ग्राउंड में हो, जब कोचेज उनके आसपास ना हो, तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। हमने काफी अर्से से देखा है, जब से आप पाकिस्तान टीम के साथ भी हैं, एनसीए के साथ है, तो लड़के काफी ज्यादा आपकी तरफ देखते हैं। जब आप नहीं होते तो वो अपने आप को अकेला समझते हैं। तो व्हाई नॉट कि प्लेयर को उस तरह ट्रेन किया जाए, उस तरह कोच किया जाए, ताकि वो जब आप लोग ना आसपास हो तो वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एग्जीक्यूट कर सके। उमर, वेरी गुड क्वेश्चन। जो हमारी 90s के क्रिकेटर्स की था, हमारे पास इतने कोचेस नहीं थे, ठीक है, मगर हमने खुद ही वो सीखना पड़ता है। मैं हमेशा ये फ्रेज करता हूँ, अपना यूज करता हूँ कि योर बेस्ट कोच इज योरसेल्फ। आप जब अपने आप को एनालाइज करते हो तो आप अच्छे प्लेयर जल्दी बनने की होती है। इस पॉइंट के ऊपर एक चीज और आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है रिसेंटली कि आपके प्लेयरों के पास टाइम नहीं होता। वो फिजिकल उन्होंने फिट भी रखना होता है, उन्होंने मैच टू मैच खेलना होता है, सीरीज टू सीरीज खेलनी होती है। तो वो सिचुएशन अब खत्म हो गई जो 90s में थी कि मैं टेस्ट मैच भी खेल रहा हूँ और इंजमाम को थ्रो भी कर रहा हूँ, सईद अनवर को थ्रो कर रहा हूँ, आमिर को थ्रो कर रहा हूँ, तो उसके साथ वो मुझे थ्रो कर रहे हैं। तो हमारे पास टाइम होता था, सीरीज के बाद 2 महीने का गैप होता था, 1.5 महीने का गैप होता था, 2020 क्रिकेट नहीं होती थी, तो हमारे वो रिकवरी टाइम मिल जाता था हमें। इस सिचुएशन में प्लेयरों को
आपको प्लेयरों को कोचेस चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट कोचेस चाहिए होते हैं। अब आप पूरी दुनिया में उठा के देख लें कि विकेट कीपरों तक के ऑलराउंडर्स के अलग-अलग कोच ट्रेवल करते हैं, जो कंसल्टेंसी करना शुरू कर दी जिन्होंने। मैंने कल भी किसी को इंटरव्यू बताया था उमर के इंग्लैंड का स्टाफ था, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का स्टाफ प्लेयरों के सही कई दफा ज्यादा होता है। इस दफा इस सिचुएशन में जो क्रिकेट जितनी तेजी से हो रही है, प्लेयरों का कंफर्ट जोन में जाना भी जरूरी है, ताकि उनको सिर्फ अपना सीरीज टू सीरीज उनकी मेंटल और उनकी फिजिकल फिटनेस को हम बरकरार रख सकें। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं आपके प्लेयरों के साथ। मेरे साथ जो मैं हमेशा प्लेयरों की ऑनरशिप लेता होता हूँ उमर, मैं कभी भी अभी भी मैं प्लेयरों के साथ बात कर रहा हूँ। अभी जो पीसीबी ने एसओपीज बनाई हुई है ट्रेनिंग की, वो ट्रेनिंग के बारे में प्लेयरों को बताता हूँ कि आपने ग्राउंड में जाके ट्रेनिंग नहीं करनी है, अपना और अपनी फैमिली का और पाकिस्तान क्रिकेट का ख्याल रखना है कि अगर आपको आप टूर ना मिस कर सको, ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए, अल्लाह ना करे, तो आपने ट्रेनिंग वो करनी है जो पीसीबी ने एसओपीज बनानी है। अब ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन से आजकल की सिचुएशन में जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो प्लेयरों को बहुत जरूरी है। तो ये बैलेंस बन चुका है। पहले मैं भी ये सोचता था कि प्लेयरों को खुद डेवलप करना चाहिए, प्लेयरों को खुद ऑनरशिप देनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको प्लेयरों को कंफर्ट भी देना चाहिए, ताकि जो उनकी फिटनेस और मेंटल टफनेस है, जो प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है, एक मैच खेलता है दूसरा मैच शुरू हो जाता है, ना वो अपनी फेलियर को एंजॉय कर सकता है, ना वो अपनी सक्सेस को एंजॉय कर सकता है, ना फेलियर से सीख सकता है, ना सक्सेस से सीख सकता है। तो उसके लिए कोच का होना बड़ा जरूरी है कि आपको फेलियर और सक्सेस में कैसे हैंडल करना है। वो हमने जिंदगी में निशेबो फराज अपने देखे हुए उमर, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि वो प्लेयरों के अंदर इंडल्ज करें। और जैसे आपका क्वेश्चन है, मैं इसलिए प्लेयरों के साथ ऑनरशिप में रहता हूँ कि मैं अल्लाह के फजल करम से उनसे हमेशा कम्युनिकेशन में रहता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा, अभी भी लड़कों के साथ मेरी कम्युनिकेशन चल रही है। जो भी बैट्समैन हो, बॉलर हो, फास्ट बॉलर हो, आई डू शेयर माई एक्सपीरियंस। ये मेरा ख्याल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस रख के जिंदगी गुजारी जाए। जी थैंक यू वेरी मच। जी हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मुशीब भाई, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अच्छा मुशीब भाई, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि इस वक्त तक ऑलमोस्ट 80 डेज हो चुके हैं, 80 दिन हो चुके हैं लड़के क्रिकेट से दूर है, और जब तक हम जाएंगे मेरा ख्याल है 100 दिन के करीब हो जाएंगे। कितना मुश्किल होगा कि 100 दिन के बाद एक प्लेयर जो है अगर प्रैक्टिस कर भी रहा है तो बिल्कुल बंद जगह पे प्रैक्टिस कर रहा है, मखदूद जगह के ऊपर, उसको ग्राउंड में वापस लाना, उसकी बॉडी लैंग्वेज को बहाल करना, ये तो बिल्कुल ऐसे होगा कि बिल्कुल नए सिरे से क्रिकेट शुरू कर रहा है। ये कितना मुश्किल होगा हमारे लिए, और खासतौर पे इस कंडीशन में स्पिनर्स का जो रोल है कितना अहम होगा, क्योंकि बहुत आप शाइन कर नहीं सकेंगे, तो स्पिनर्स का रोल कितना अहम होगा टेस्ट मैचेस के दौरान। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही है, इसीलिए मैं मेंटोरिंग जो मुझे टास्क मिला है मेंटोरिंग का भी, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यही चीजें तो हमने उनके अंदर जल्दी से डेवलप करनी है। आपका जो स्किल है, मैं लेग स्पिनर हूँ, मुझे पता है हफ्ते के अंदर अंदर मैं नेट प्रैक्टिस डेली करूंगा तो हफ्ते के अंदर अंदर मेरे स्किल लेवल वापस आ जाएंगे। स्किल लेवल का इतना ज्यादा वो इशू नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। इस लेवल के ऊपर आपको पता होता है कि आपकी गेम कैसी चल रही है, आपने कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे। इंपॉर्टेंट चीज है जो मेंटल टफनेस है, कि क्योंकि आप पता है, आपने कहा है कि 80 दिन के बाद, पता नहीं कितनी दिन के बाद हम क्रिकेट शुरू करने लगे हैं, फिर आपका ग्राउंड खाली होगा, आपके पास वो चीजें नहीं होंगी जिससे आप जो चीजें आपको इंस्पायर करती थी। तो ये मसल मेमोरी को आपको डेवलप करना पड़ेगा सीरीज में कि हमने करना क्या है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वेस्ट इंडीज की सीरीज को देखेंगे हम, मैचेस वो कैसे खेल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने वहां पे जाके सिचुएशन को देख के फिर डिक्टेट करना है कि हमने किस तरह का पॉलिसी बनानी है। अब बाकी रही स्पिनर्स का रोल हमेशा रहता है। उसकी मैं अभी पहले भी जवाब दे चुका हूँ कि एक एंड से अगर आपका मैच विनिंग स्पिनर है और आपको 2-3 विकेटें भी ले देता है और स्कोर भी नहीं देता, और दूसरी तरफ से आपके फास्ट बॉलर छोटे छोटे स्पेल करके 90 ओवर होते हैं, 100 ओवर होते हैं, 90 ओवर होते हैं वहां पे, तो वो अगर आपने 90 ओवरों के दरमियान अगर आपने देखना है कि हमारे फास्ट बॉलरों के ऊपर कितनी फटीक है, तो यू नीड 5 डे टेस्ट मैच में आपको स्पिनर की जरूरत पड़ती है। और चाहे कई दफा आप देखा ग्रीन टॉप विकेट हो, पर हमने चौथी इनिंग्स को भी माइंड में रखना होता है कि चौथी इनिंग्स भी आनी है जहाँ पे पिच ड्राई हो जाएगी। आजकल मौसम देखना पड़ेगा। मैं अभी कॉन्टैक्ट में हूँ, हैम्पशायर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे उनके व्हाट्सएप के ग्रुप में हूँ, तो वहाँ पे हर रोज कहते हैं कि इट्स अ लवली सनी डे। तो सूरज, वहां जब सूरज निकलता है ना, तो वहां की पिचें बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, क्योंकि अंदर से वो इतनी तगड़ी नहीं होती, सॉफ्ट होती है, पानी बारिशों की वजह से वो कवर रहती है ज्यादा, तो वो सॉफ्ट पिचें होती हैं। जब सूरज लगता है तो वो ऊपर से तो सख्त लगती हैं, मगर वो नीचे से ऐसी ग्रिप होती है, चाहे ऊपर ग्रास भी हो तो नीचे से ग्रिप रहती है, उसकी मिट्टी जो होती है खुश्क होती है, तो उसके ऊपर स्पिनर का बड़ा रोल होता है। रिसेंटली आप जितने भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लें, नेथन लायन को देख लें, मोइन अली को देख लें, जो भी वहां पे गया है, स्पिनर्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है सीरीज जीतने के लिए। तो आई थिंक स्पिनर्स का स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा वहां पे।
और वो आप तो हमने डिक्टेट करना वहां की जाके कंडीशन को देख के कि कैसी कंडीशन। जी कादिर ख्वाजा, उसके बाद इजाज बाकरी और बिलाल अकील। जी अस्सलाम वालेकुम मशी भाई। जी अच्छा, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह जो है वो आपके साथ अभी कल जो है वो तकर्री हुई है यूनुस खान साहब की, तो काफी मामला पहले भी चल रहे थे बोर्ड के साथ उनके, और लेकिन हाल सेटल डाउन नहीं हो सके, तो अब जो है वो बिलाकर बैटिंग कोच हो गए। तो आप एज ए मेंटोर, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया पेश आता है, जिस तरह सोशल मीडिया पे काफी तनकीद हो रही है कि यूनुस खान गुस्से के काफी बुरे हैं, और अगर कोई मामला उधर खराब होता है टीम मैनेजमेंट के साथ, तो क्या आप मेंटोर एज ए मेंटोर उधर यूनुस खान के साथ कोई हिकमत अमली अपनाएंगे कि यूनुस खान सीरीज अधूरी छोड़ के वापस वतन ना आ जाए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात तो आपको मुबारक हो, आपने मास्क पहना हुआ। मेरा ख्याल आप घर पे नहीं ऑफिस में है ना? जी जी, मैं ऑफिस में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड मैसेज। आप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को बता रहे हैं कि जी जब ऑफिस में जाएं ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क का पहनना ये बहुत जरूरी है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यूनुस खान बहुत अच्छे आदमी है, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं उनके साथ खेला भी हूँ और उनकी कोचिंग भी की हुई है। यूनुस खान आपने अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, अपनी बात रखते हैं, बट हर जिंदगी में हर लोग बंदा विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखता है। और यूनुस खान को कोई सेंसिबल तरीके से, मैंने जब भी कोई यूनुस खान से बात की है हमेशा उसने पॉजिटिव ली है बात को। आप यूनुस खान बड़े जबरदस्त किस्म के उनके वर्क एथिक्स है। मैं जब भी देखता हूँ, जब भी कोई यंग प्लेयर को देखता हूँ, तो मैंने हमेशा हम ये एग्जांपल देते हैं यूनुस के पीछे से कि यूनुस की वर्क एथिक्स को देखो, उसकी जिंदगी के स्टाइल को देखो। मैं देखता हूँ टूर्स के ऊपर ऑनेस्टली 8 बजे सो जाता है वो, 9 बजे सो जाता है मैक्सिमम वो, और खाना 6 बजे खा के अपने कल के लिए तैयारी करता है। और उसके जो वर्क एथिक्स हैं वो इतने जबरदस्त हैं, और ये आजकल के प्लेयरों को अच्छा रोल मॉडल मिल जाएगा बैटिंग का। और इंशाल्लाह जो उसके लिंक चल रहा है, अब जो उसकी एसोसिएशन पीसीबी के साथ हो रही है, बड़ी अच्छी न्यूज है, क्योंकि जो उसने लेक्चर भी दिया है लड़कों को, जो पीसीबी ने ऑर्गेनाइज किया, बड़ा अच्छा लेक्चर वो प्लेयरों के साथ कम्युनिकेशन हुई है। वसीम भाई ने किया है, सब लड़कों ने किया है, शोएब अख्तर ने किया है। तो ये सब जब लड़के अपनी ऑनरशिप लेंगे, अब यूनुस खान के ये ऑलमोस्ट ये बच्चे हैं उनके यूनुस खान के। अब यूनुस खान इंशाल्लाह बीइंग फादर फिगर होने के नाते आप देखिएगा कि यूनुस खान इंशाल्लाह ताला नॉट ओनली प्लेयर्स का, मिसबा का, वकार का, हम सब कोशिश करेंगे कि हम एक जेल बन के, जो मेरा रोल भी होगा कि जेल बन के इकट्ठे रह के इस दौर को इंशाल्लाह ताला खत्म करके आए, ताकि हमारा जो एक्सपीरियंस है लड़के उसको सीख भी सकें और क्रिकेट भी अच्छी हो, और जो हमारा एक कम्बिनेशन बने। इससे बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के जो यंग लड़के हैं, यूनुस खान हो गए, जैसे यूसुफ ने अभी लेक्चर दिया, और भी हमारे ये यंग क्रिकेटर जो रिटायर हुए रिसेंटली, वो पाकिस्तान क्रिकेट को आके ग्रास रूट से लेके इंटरनेशनल लेवल तक सर्व कर सकें। ये पाकिस्तान की बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सर। जी बाकरी। मुश्ताक भाई, मेरा आपसे सवाल वो है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस पूछना चाहते हैं, और चंद सौ क्रिकेटर हैं, देखने वाले तो करोड़ों हैं जो कि क्रिकेट को पसंद करते हैं। जितने भी सोशल मीडिया पे मैंने तबसरे देखे हैं, एक कलेक्टिव जो मैंने इकट्ठा किया तबसरा कि ये आपस में लड़े ना। सब लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, जो जेन्युइन क्रिकेट फैंस हैं, जो हमें पढ़ते हैं और आपको कई सालों से देखते हैं, वो कहते हैं जी यूनुस आ गए हैं, वकार आ गए हैं, मुश्ताक हैं, सकलैन हाई परफॉर्मेंस में आ गए, नदीम खान है। और बात ये भी लोग तबसरा कर रहे हैं कि जी इन लोगों की हायरिंग में वसीम अकरम की ओपिनियन भी है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस और पीसीबी के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं, और वो माजी के शायद तल्ख एक्सपीरियंसेस को देखकर एक पाकिस्तानी जो क्रिकेट लवर कम्युनिटी है वो कहती है ये कहीं आपस में लड़ ना पड़े। इस पे आप क्या तबसरा करेंगे? देखें, पहली बात तो अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं है, सकलैन की पर्सनालिटी को भी मैं जानता हूँ। सारे अब विद पैसे ना, एज के साथ साथ आप जिंदगी को सीखते हो। हमारी जिंदगी स्पोर्ट्स जो हमें सिखाती है ना, स्पोर्ट्स क्या सिखाती है, ये मेंटोरिंग की मैं बात आपको बताऊँ, स्पोर्ट्स आपको फेलियर से कामयाबी की तरफ सिखाती है। जब मेरे ऊपर कोई मैं गलती करता था एज ए प्लेयर या एज ए इंसान आम जिंदगी में, तो वो गलती दोबारा रिपीट ना करो, तो यू बिकम अ बेटर पर्सन, यू बिकम अ बेटर क्रिकेटर। तो अल्लाह का शुक्र है सारे सेम पेज के ऊपर होंगे। हमारा रोल बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। यूनुस ने बैटिंग का जाके कंसल्टेंसी करनी है, बैट्समैनों को सपोर्ट करनी है, मिसबा हमारे हेड कोच हैं, वकार यूनुस हमारे बॉलिंग कोच है, मैं स्पिन और मेंटोरिंग का काम करूंगा। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है, अगर हम सिंसियरली एक दूसरे से मोहब्बत करके हम सारा अपना एक्सपीरियंस लड़कों को देंगे, और जिस तरह हमारे ग्रास रूट पे नए चेहरे आ रहे हैं, जैसे नदीम की बात की आपने, सकलैन की है, ये बड़ी खुशाइन बात है। और भी आप देखिएगा रिसेंट टाइम में और भी जो हमारे यूथ के लड़के हैं जिन्होंने रिसेंटली क्रिकेट खत्म की है, मॉडर्न क्रिकेट को जानते हैं, वो आके करेंगे तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपके क्वेश्चन में कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन गैप आता है ना, तो याद रखना फिर वहां पे गड़बड़ शुरू होती है। हमारा काम ही है कि कम्युनिकेशन करें। अगर मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है तो उसी वक्त उस चीज को खत्म करके मूव ऑन करना चाहिए। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक बंदे को स्मार्ट प्ले कार्ड करना पड़ता है। मैंने अल्लाह का शुक्र है बड़े बड़े कोचेस के साथ काम किया है, और मेरा एंडी और केविन पीटरसन का आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि 6 साल तक वो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मगर वो हमने इंग्लैंड ने बड़ी टीम और मैचेस जीते। उसमें मेरा भी रोल यही था कि मेंटोरिंग का था, केपी को मेंटोरिंग करता था और सेम टाइम एंडी को भी करता था। क्योंकि कम्युनिकेशन जब गैप पड़ता है ना किसी भी फैमिली में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी भी बंदों में, तो फिर वो गैप बढ़ते 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 लड़ाई का सबब बन जाता है। आपने कम्युनिकेशन गैप नहीं बनने देना। गोल्स का आपको याद कराना पड़ता है। हम हर नमाज में क्यों पढ़ते हैं सूरत फातिहा, कोई और सूरत क्यों नहीं पढ़ते? रिमाइंडर चाहिए होता है कि एक ही लफ्ज आपको बार बार, हमने क्रिकेट कितनी खेली हुई है, हर बार आपको नेट में जाके वही आपको रिपीटेबल एक्शन के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है, जिसकी बेसिक्स तगड़ी होती है ना जिंदगी में भी और अपनी स्पोर्ट्स में भी और अपने प्रोफेशनलिज्म में भी, उसके पास कामयाबी का जो होता है रेशो ज्यादा हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला ये हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक होके खुशी के साथ अपना एक्सपीरियंस लड़कों को देंगे और इकट्ठे होके इंशाल्लाह जल होके वहां पे टूर पे रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिलाल। जी अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई, मैंने ये पूछना था आपसे कि जैसे ही अभी ये कोरोना वायरस भी है तो अभी कैंप जो है वो उसको मुलतवी कर दिया गया है, तो क्या ये नहीं होता कि हम बॉलर्स को सेपरेट करते उनका सेपरेट, क्योंकि हमारे पास नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी है, कज़ाफी स्टेडियम भी है, और इसके साथ साथ यासिर शाह की बात करते हुए दिखाई देते हैं। उनके अलावा कोई हमें स्पिनर टेस्ट के लिए नजर नहीं आता, क्योंकि हमने 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 5 दिन का एक टेस्ट होता है। तो यासिर शाह है, शादाब खान है, बिलाल आसिफ है। तो आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है एज अ स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट और स्पिन बॉलिंग कोच? आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपकी आवाज बीच में कट रही है, दोबारा सवाल करें कि पहला आपने फिक्रा बोला वो मुझे समझ क्या था? पहला क्वेश्चन मेरा यही था कि अगर तो सेपरेट कैंप्स लगाए जाते, बॉलर्स के सेपरेट हो जाते, और दूसरा ये था कि यासिर शाह के अलावा किसी की कोई बात करता दिखाई नहीं देता, तो क्या क्योंकि 3 टेस्ट मैचेस हैं, उसके बाद T20 भी है, तो यासिर शाह के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बॉलर स्पिन बॉलिंग? ये देखिए, ये तो पहली बात तो आके पहला आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये बहुत, मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनल ख्याल है कि बहुत अच्छा फैसला किया पीसीबी ने, क्योंकि इस तेजी से, जिस तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है, आप चांस नहीं ले सकते। क्रिकेट बड़ी मुश्किलों से अल्लाह की मेहरबानी से शुरू हो रही है और क्रिकेट का शुरू होना बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी आज से 3-4 हफ्ते पहले मेरा ख्याल किसी इंटरनेशनल वेबसाइट को या किसी को मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, थूक नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, क्रिकेट का शुरू होना बड़ा जरूरी है, ताकि क्रिकेट के जो लोगों को माली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बोर्ड्स को और जितने भी क्रिकेटर्स को और जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं जो घरों में बैठे हुए इस लॉकडाउन सिचुएशन में, वो क्रिकेट को देखेंगे, मेंटली थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। तो आई थिंक ये पीसीबी ने बड़ा अच्छा फैसला किया और इस पे आपको चांस भी नहीं लेना चाहिए इस वक्त, और आपने एक मैसेज भी देना होता है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते कि देखें हम केयरफुल होकर चल रहे हैं, तो आम पब्लिक को भी एक मैसेज जाता है कि इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी और आपकी हेल्थ है, तो आप उसको ख्याल रखें। और उसके बाद वहां पे जब जाएंगे तो फिर उनकी सवाब दे दिए कि वो हमें कौन से प्रोटोकॉल्स देते हैं, तो आपने उससे पहले कोई चांस नहीं लेना होता। खुदा न खास्ता कोई ऐसा केस आ जाता है तो फिर ये टूर के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पीसीबी ने बहुत सेंसिबल फैसला किया है, उसको क्रेडिट देना चाहिए पीसीबी का। बाकी यासिर के साथ जो स्पिनर्स की बात की है, वो सिलेक्शन कमेटी जब आपकी टीम बना के देती है लड़कों को, तो फिर हम देखेंगे, मैंने वो स्ट्रेटजी बनानी है जो लड़के टूर के ऊपर होंगे कि उनके साथ कैसा काम करना है, कौन सा लड़का कौन से ग्राउंड पे कौन सी पिच के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव है, वो मेरी इनपुट होगी जो मैं मिसबा को दूंगा। हतमी फैसला मिसबा का है क्योंकि वो हेड कोच। जी उस्मान खान, इम्तियाज और उस्मान भट्ट। जी मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आपने पहले इंग्लैंड की भी कोचिंग की है, उसके अलावा वेस्ट इंडीज की भी कोचिंग कर चुके हैं, तो अब ये जो एक्सपीरियंस है आपके साथ, पाकिस्तान की टीम के साथ भी आप पहले रहे, तो आप कैसे उनको प्लेयर्स को, तो खास तौर पर बॉलर्स हैं और जो बैट्समैन है, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशन हमेशा वो स्विंग की रही है और वहाँ पे बैट्समैनों को मुश्किल होती है, तो आप उनको बाकायदा अपने किस तरह तजर्बे से शेयर करेंगे? और दूसरा एक लाइटर नोट पे ये भी बताएंगे कि जब आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलते होते थे एज ए कोच, तो तब आप कौन से प्लेयर्स को ज्यादा टारगेट किया करते थे? ये अच्छा है। पहली बात तो ये है कि यार आवाज मुझे कम आ रही है कि मैं पता नहीं क्या, आपने पहला क्या बात की थी, पहले क्या बात की थी? सर मैंने पहले कहा था कि आप उनकी जो कंडीशन है, इंग्लैंड की जो कंडीशन है,
उसके अंदर बैट्समैनों को खास तौर पर क्या टिप्स देंगे, और जो बॉलर्स हैं, जो स्पिनर्स हैं जैसे यासिर शाह हैं, उनकी फॉर्म थोड़ी सी डिप हुई हुई है, तो उनको कैसे आप उनको कॉन्फिडेंस लेवल कैसे उनका बूस्टअप करेंगे? और दूसरा ये कि वेस्ट इंडीज की और इंग्लैंड की भी आपने कोचिंग की है, तो लाइटर नोट के ऊपर मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान के पहले उस वक्त आप कौन से प्लेयर्स को टारगेट करते थे, कौन से आपको वीक लगते थे कि यार इनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा वीक है तो इनको टारगेट किया जाए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का इंग्लैंड का काउंटी खेलने का भी और एक इंग्लैंड के कोच रहने का भी, मुझे एक्सपीरियंस ये हो वहाँ के जो बैट्समैन, जो बहुत अच्छा बैट्समैन स्कोर कर सकता है वहाँ पे, एक तो आपको आपकी ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए, नंबर 1 कि आपने ऑफ स्टंप के बॉल को कैसे छोड़ना है। आपको दूसरा ऑपोजिशन के बॉलर की स्ट्रेंथ का पता ना होना चाहिए। 2016 में जब मिसबा की कैप्टनसी में पाकिस्तान टीम जीत के आई थी टेस्ट सीरीज, उसमें अल्लाह का शुक्र है, जो मेरी राय थी, जो मैं अपना फीडबैक देता था मिकी को और मिसबा को, वो ये होता था कि मेरा बड़ा आपने स्ट्रेटजी बनानी होती है, अपने बैट्समैनों को बताना होता है कि मोइन अली आए तो मोइन अली को 5 रन पर ओवर जाना चाहिए हमें। मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ। अब तो जाके पता चलेगा ना कि कौन सी स्ट्रेटजी है, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है। वहां पे मैं 2016 में हम ये किया था कि मैंने फीडबैक दी थी कि जिमी एंडरसन को आपने छोड़ के खेलना है, आपने उसको ड्राइव नहीं मारनी, उसको बैक फुट पे स्कोर कर सकते हैं, आप फ्रंट फुट पे उसको स्कोर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत अच्छा स्विंग बॉलर है। आपने मोइन अली को तेज स्कोर करना है, ताकि आप मोइन अली को साथ तेज स्कोर करते हो तो कप्तान के पास प्रेशर पड़ता है, और कप्तान के, जब इंग्लैंड के कप्तान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो अपने मेन बॉलर को लेके आएगा। अब लंच से पहले ही 2 स्पेल अगर जिमी एंडरसन को हो जाए तो टी से पहले वो थक जाएगा। तो हमने उनके जो स्पिनर्स हैं उनके ऊपर, या 1-2 बॉलर और फास्ट बॉलर उनके ऊपर अटैक रखना है, ताकि स्कोर भी हमारा ना रुके और हम सेंसिबल क्रिकेट खेलें। ये स्ट्रेटजीज बनानी होती है आपने उन कंडीशन को, बैट्समैनों को ये बताना होता है कि आपने कौन से बॉलर को टारगेट करना है, कौन सी यहाँ पे शॉट लगेगी, कौन सी शॉट नहीं खेलनी होती। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो इंशाल्लाह आई विल शेयर इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जब हम जाएंगे वहां पे इंशाल्लाह। तो दूसरी बात रही कि ऑन लाइटर नोट, जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई आप कहते थे बैट्समैन, तो मुझे ईमानदारी की बात है, मैं नीचे नहीं गया ग्राउंड में। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैं जब पाकिस्तान का मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, तो मैं नीचे ही नहीं जा सका ड्रेसिंग रूम में, मैं नहीं ग्राउंड में जाके नहीं मैं गया। उसकी रीजन ये थी कि आप जब किसी भी इंटरनेशनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं तो आपको बड़ा सिंसियरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ता है, क्योंकि ये फिर आपकी प्रोफेशनलिज्म की भी है और आपकी लॉयल्टी भी होती है आपके काम के साथ। तो मैं जब भी किसी बैट्समैन के साथ, जिस तरह बाबर आजम बड़े मुश्किल प्लेयर हैं, उनके साथ उनके जो प्लान बनाने होते हैं वो बड़ा मुश्किल होता था बाबर आजम का, कि उसको, क्योंकि वो चारों तरफ अच्छा खेलता है। तो उसके खिलाफ जब मैं कोई बात करता था तो मुझे बड़े सोच समझ के करनी पड़ती थी कि बाबर आजम को हम किस तरह आउट कर सकते हैं। मे बी हम उसको बॉलिंग से आउट ना करें, फील्ड पोजीशन से आउट करें। तो ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है जिससे आप धोखा देना होता है बैट्समैन को कि यार 3 स्लिपें इन्होंने ले ली हैं वनडे में, शॉर्ट लेग ले ली है, ये क्या करने जा रहे हैं। तो सडनली आपने उनका माइंडसेट चेंज करना होता है टू अटैक विद द फील्डर्स, नॉट विद द बॉल। थैंक यू। ये इम्तियाज, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मेरा ख्याल स्टक है। उस्मान, आपको प्लीज, उस्मान आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई। मुश्ताक भाई, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त भी पाकिस्तान की टेस्ट टीम में ना स्पिन बॉलर्स जो हैं वो कम हैं, 1-2 हैं, ज़्यादा फास्ट बॉलर हैं। क्या वजह है कि स्पिन बॉलिंग में खिलाड़ी आगे नहीं आ रहे, टैलेंट नहीं आगे आ रहा, सिर्फ फास्ट बॉलिंग में लोग आगे आ रहे हैं? क्या वजह है? उसकी रीजन ये है, बात याद रखें कि यासिर ने 200 विकेटें ली हैं। दुनिया में कौन सा फास्टेस्ट स्पिनर आज तक आया हिस्ट्री में जिसने 200 विकेटें ली हैं? यासिर शाह ने ली। तो जब यासिर साहब विकेटें ले रहा है और एक स्पिनर आपके टेस्ट मैच में खेलना होता है, तो फिर व्हाई टू थिंक अबाउट लॉट्स ऑफ स्पिनर्स। आपको टेस्ट मैचों में उसने बड़ा मैच जिताए हैं और पाकिस्तान की रैंकिंग नंबर 1 भी आए। आपने ग्रास रूट पे आपने अपनी क्रिकेट को तगड़ा करना होता है। जब मैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी में था, हमारे पास अंडर 19 में लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, जो पीसीबी ने नए रिकमेंडेशन रखी है, जो नदीम खान आए हैं, वो खुद भी स्पिनर रहे हैं और उनकी सक्सेस रेशो बड़ी जबरदस्त है। पता है, आप लोगों को पता नहीं है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस डिपार्टमेंट में खेले, उनका वो बड़े जीते हुए हैं। तो एक तो उनका वो एक्सपीरियंस बड़ा काम आएगा ग्रास रूट पे। सबसे बड़ी बात है, सकलैन मुश्ताक आ गए हैं और उनका एक्सपीरियंस हुआ, उनको पता है, आपको पता है, वन ऑफ द बेस्ट एवर स्पिनर पाकिस्तान प्रोड्यूस। उनकी बड़ी दुनिया में भी उन्होंने सर्विसेज की हैं। तो सकलैन का अकेडमी में आना और वहां पे आके काम करना, फिर हम डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर 19 लेवल पे काम करेंगे। मीन टाइम पे यासिर, शादाब खान वनडे क्रिकेट में, आपका बिलाल आसिफ है, आपका
काशिफ भट्टी है, आपका जफर गौहर है, ये 4-5 स्पिनर अभी आपके ऊपर आ गए हैं। अभी आपने देखा होगा PSL में उमर आ गया है, वनडे में अमाद वसीम है। हमारे पास स्पिनरों की खेप इस वक्त है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को सर्व कर सकती है, मगर इसके साथ साथ जो बैलेंस है, हमें ग्रास रूट पे अपने स्पिनर्स को तगड़े करते रहना चाहिए। खुदा न खास्ता कल कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास 1-2 स्पिनर्स बैकअप, जैसे कहते हैं ना बेंच स्ट्रेंथ, वो तगड़ी रहनी चाहिए। उसके ऊपर हम ये PCB जो नए सकलैन की तकरीरी हुई है और उसके बाद जो नदीम है, मेरा कंसल्टेंसी का रोल है, हमारी कोशिश ये होगी कि हम स्पिनर्स के साथ साथ ऐसे प्लेयर तैयार करें जो पाकिस्तान को 10-15 साल सर्व कर सकें।